हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 10th। उसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 दैट इज सर्कल्स। लेट्स स्टार्ट विद दैट। उसके लिए हमें सबसे पहले दो थ्योरम्स याद होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है कि एक अगर हमारे पास सर्कल है एंड हेयर इट इज आवर टेंजेंट, सर्कल एंड टेंजेंट, और सेंटर तो होगा सर्कल का, सेंटर से अगर रेडियस आ रहा है, रेडियस जिस पॉइंट पे टेंजेंट को टच करेगा दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एंड हेयर देयर इज अ 90 डिग्री एंगल, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ। ठीक है जी, ये एक मेन पॉइंट रहता है। और दूसरा पॉइंट जो हम यूज करेंगे दैट इज टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, मतलब कि अगर दो टेंजेंट्स हैं हमारे पास, हेयर इट इज अ टेंजेंट 1 एंड इट इज अ टेंजेंट 2, नेम दे लेते हैं दैट इज पी ए एंड बी। अगर हमारे पास ए पी पी बी दो टेंजेंट्स हैं, वो पी पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो इनकी लेंथ है जो वो इक्वल होएगी, दैट इज पी ए इक्वल टू पी बी। इस थ्योरम को बोलते हैं द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। दो टेंजेंट्स एक एक्सटर्नल पॉइंट के साथ आर इक्वल, द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एमसीक्यू दैट इज फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ गिवन है दैट इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू, क्यू का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और क्यू का डिस्टेंस क्या है? 25 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हेयर इज आवर सर्कल। अगर ये हमारे पास सर्कल है तो उसने क्या बोला है? पॉइंट क्यू, क्यू क्या है? बाहर है एक पॉइंट जिसके लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर आ रहा है एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज, ठीक है, यहां क्या होगा? 90 डिग्री। वी नो दैट फैक्ट कि रेडियस है एंड टेंजेंट है तो 90 डिग्री आ गया। और उसके बाद उसने एक पॉइंट बोल रखा है क्यू एंड हियर इट इज ओ। उसके बाद हमारे पास 24 सेंटीमीटर क्या है? लेंथ ऑफ द टेंजेंट एंड हियर इट इज 25 सेंटीमीटर। अब इसको भी एक नेम दे लेंगे दैट इज पी। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ओ पी। क्या होगा? अब बड़े ध्यान से देखें, 90 डिग्री ट्राइंगल है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमें क्या आता है? एक ट्रिग्नोमेट्री आती है और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हम तीसरी साइड फाइंड कर लेंगे बाय अगर किसी को पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमारा एमसीक्यू बड़े आराम से हो जाता है बिना किसी कैलकुलेशन किए। अब यहाँ क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? पी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास पी गिवन ही नहीं है, बेस क्या है? 24 स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर क्या है? दैट इज 25 स्क्वायर। अब पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। सबसे पहले हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 24 का स्क्वायर क्या होगा? 24 का स्क्वायर क्या होगा? 4 into 4 16 and 4 2 is 8 9। Here it is 5 7 6। ठीक है जी। अब पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 625 माइनस 576, तो क्या आ जाएगा? माइनस करके कर लेते हैं।
6 2 5 5 7 6, 15 में से 6 गए, दैट इज 9। अब 12 क्या रह गया, 11, 11 में से 7 गए, अब 5, 49 ही बचा, विच मीन्स p स्क्वायर इक्वल्स टू 49 एंड p इक्वल्स टू √49 अल्टीमेटली इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, विद दिस वी आर डन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। उसकी ऑप्शन नंबर आ जाएगी ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास डायग्राम क्या है गिवन है, इन फिग 10.11 फिगर गिवन है टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स। जो टीपी और टी क्यू है वो दो टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर भी हमारे पास गिवन है, सो दैट पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री, देन पी टी क्यू इज इक्वल्स टू। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। वेट अ मिनट, कुछ ऐसी हमारे पास डायग्राम है। ठीक है, एंड हेयर इट इज 110 डिग्री पी टी क्यू, पी टी क्यू ओ। अब बड़े ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन में उसकी डिमांड क्या है कि उसको ये वाला एंगल चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर एमसीक्यू है तो आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्यों हुआ वो समझ लीजिए। अब हमारे पास एंगल क्या होगा, ओ पी टी क्या होगा, एंगल ओ पी टी इक्वल्स टू 90 डिग्री, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, ओ पी टी क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड ओ क्यू टी भी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो वो भी क्या होगा 90 डिग्री। सेम रीजन। ठीक है, अब हमारे पास दो एंगल आ चुके हैं। क्या है हमारे पास, शेप क्या है, इट इज नॉट ए ट्राइंगल, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये कुछ ऐसी फिगर बन रही है हमारे पास। ठीक है जी, ये हमारी स्लैंड नहीं है लाइन, ये क्या है, एक ट्राइंगल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का सम होता है दैट इज 360 डिग्री। कौन कौन से एंगल के साथ, 110। आप सबके नेम लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आता है 3 मार्कर में या 2 मार्कर में। अदरवाइज अगर एमसीक्यू है तो कोई रिस्क ही नहीं लेना, मतलब यहाँ 90 यहाँ 90 एंड हेयर इट इज 110 प्लस क्या करेंगे कि 180 आ जाए, दैट विल बी 70। ठीक है, लेट्स डू दैट। 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक एंगल और प्लस हो रहा है दैट इज पी टी क्यू। यही हमने फाइंड करना है, पी टी क्यू इक्वल्स टू। ठीक है जी, अब 110 कर लेते हैं ऐड, दैट इज 180 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब एंगल पी टी क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 360 डिग्री माइनस 180 एंड माइनस 110। ये दोनों के सिंबल क्या थे, दैट वर पॉजिटिव पॉजिटिव, उधर जाके नेगेटिव नेगेटिव। 360 माइनस 180 इज नथिंग बट 180, 180 माइनस 110 दैट विल बी 70। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। विद दिस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन 2। अब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी। कहते हैं दो टेंजेंट्स हैं पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर क्या है, ओ है हमारे पास। आर इनक्लाइन टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर हैं। कौन से एंगल पे, 80 डिग्री पे। देन पी ओ ए इज इक्वल टू, पी ओ ए किसके इक्वल होगा,
बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। थर्ड क्वेश्चन में अब उसने हमारे पास डायग्राम क्या देती, एक सर्कल दिया, दो टेंजेंट्स दिए, वो टेंजेंट्स सपोज कर लो यहाँ से कुछ मीट कर पा रही है हमारी टेंजेंट, ठीक है। अब हेयर इट इज 80 डिग्री। अब इतना एंगल क्यों हमने, मतलब ऐसे भी तो लाइंस खींच सकते थे, इतनी स्टीप क्यों खींची? द रीजन इज एंगल छोटा है, ठीक है जी। अब 80 डिग्री एंगल हमने ड्रॉ कर लिया है, हेयर इट विल बी 90 डिग्री, ये भी क्या होगा 90 डिग्री। अब बचा कौन सा एंगल? एंगल POA उसने पूछा है। अब सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं, वेट अ मिनट, PA एंड PB, ABPO। पूछा कौन सा एंगल है? POA इज इक्वल टू POA या इज इक्वल्स टू, ठीक है। कहते हैं हमारे पास दो टेंजेंट हैं, इसके लिए अब POA को हम हाफ नहीं लिख सकते, इसके लिए हम सबसे पहले ये वाला एंगल निकालेंगे। ये पूरा एंगल क्या होगा? दिस विल बी नथिंग बट 100, ठीक है जी। 100 के बाद ये एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास? दैट विल बी 50, हाफ। 90 + 50 + 40 आ जाएगा। Here the question was, wait a minute, कहते if tangent PA PB from a point P to a circle inclined at an angle of 80 डिग्री। अच्छा ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि हमारे पास जो एंगल है बिटवीन द टेंजेंट्स है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, तो हेयर इट इज 80 डिग्री एंड इट इज हेयर 90 डिग्री, 90 डिग्री O B A एंड P। तो अब क्या हो जाएगा, हमने फाइंड क्या करना है? POA, ठीक है ना, बस ठीक है। अब कुछ भी नहीं रहा इस क्वेश्चन में। हेयर इट इज 80 डिग्री, यहाँ क्या हो जाएगा 100, एंड यू कैन से दैट कि अगर मैं 80 का हाफ कर दूं तो हेयर इट इज 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल POA किसके इक्वल है? 180। अगर हम ऊपर वाला ट्राइंगल देखें दैट इज POA ट्राइंगल, उसमें एंगल A क्या है 90 डिग्री एंड ये वाला एंगल क्या हो जाएगा हाफ, तो हाफ क्या होगा 40 डिग्री एंड हेयर वी गेट POA इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट इज नथिंग बट 180 में से 90 माइनस किए 90 में से 40 माइनस किए दैट इज 50 डिग्री। तो ऑप्शन ए हमारी यहाँ सही हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एज थ्योरम भी हम याद कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास एक्सरसाइज में, ठीक है, स्पेस थी। चलो
उसने पूछा क्या है, कहते प्रूव करो कि टेंजेंट्स जो एंड ऑफ डायामीटर के एंड पे जो टेंजेंट्स बन रही है दैट आर पैरेलल। सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल का एक सेंटर रखा, सेंटर से एक डायामीटर पास किया। हेयर इट इज पॉइंट ए एंड इसको ले लेते हैं बी। ठीक है जी, अब नेम दे लो, एम एन ओ एंड पी। ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब गिवन क्या है, ए बी इज डायमीटर, सेंटर भी बताना जरूरी है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, टू प्रूव क्या हम करना चाहते हैं, वी वांट टू प्रूव ओवर हियर कि एम एन और ओ पी क्या है हमारे पास, पैरेलल है। एम एन इज पैरेलल टू ओ पी। अब इसका प्रूफ लिखेंगे, मेक श्योर कि जब भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन हो तो आप गिवन लिखें, टू प्रूव लिखें, फिर प्रूफ लिखें। प्रूफ में अब क्या होगा हमारे पास, हमें कितना पता है कि टेंजेंट है, रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस है, टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इतनी बात हमें पता है, वही अप्लाई करेंगे। दैट इज एंगल एम ए ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है जी, अब हमारे पास ओ बी पी, एंगल ओ बी पी भी क्या है, 90 डिग्री। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब हमें याद है कि अगर इफ द लाइंस आर पैरेलल तो उनके एंगल बीच में क्या बनते हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। अगर एंगल्स जो अल्टरनेट बन रहे हों वो इक्वल हों तो हम कह सकते हैं कि लाइंस आर पैरेलल। यही हम कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे, एज एंगल एम ए ओ इक्वल टू एंगल ओ बी पी, दीज आर equal alternate angles अगर ये हमारे पास क्या है, equal alternate angles, so the line MN parallel to OP। ठीक है जी, with this we are moving to the next question, that is prove that the perpendicular at the point of contact, जो हमारा perpendicular बन रहा है at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center, वो center से ही पास करेगा। ठीक है, let's start with that, switch to green। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें वो पूछना क्या चाह रहा है कि अगर हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल ठीक है, चलो हमारे पास ये सर्कल है एंड हेयर इट इज आर टेंजेंट, ये हमारा टेंजेंट है और टेंजेंट के पॉइंट से ये मान लेते हैं रेडियस है, ये मान लेते हैं वो पॉइंट है जिससे हमारा क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जिससे हमारा परपेंडिकुलर पास कर रहा है। O M and name it N and P। ठीक है, कुछ भी हमने नेमिंग दे ली है। इसके बाद
गिवन क्या है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल passes थ्रू द सेंटर एम आर एन इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमने एक एंगल लेट कर लिया है दैट इज 90 डिग्री। अब टू प्रूव क्या करना है, इसके टू प्रूव में सारी की सारी लाइन एज इट इज लिख देंगे कि हाँ जी हमने प्रूव करना है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है जी। अब प्रूफ में क्या आएगा, प्रूफ में हमें अभी तक क्या पता है, एक चीज और गिवन है कि O इज द सेंटर। ठीक है, अगर O हमारे पास सेंटर है तो एंगल ORN इक्वल्स टू ORN इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वाली थ्योरम हमें क्या प्रूव करके दे रही है कि एंगल ORN क्या होगा 90 डिग्री। अब हमने लेट क्या किया था, एंगल MRN इक्वल्स टू 90 डिग्री कि समहाउ कोई पॉइंट है जो सेंटर से नहीं पास कर रहा लेकिन 90 डिग्री बना रहा है टेंजेंट से, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखें तो एंगल मार्कर एंगल ORN इक्वल्स टू एंगल MRN। इसका मतलब तो यही है कि अगर दोनों 90 डिग्री हैं तो दोनों आपस में इक्वल हैं। इफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल तो ये कोई भी कंडीशन में नहीं हो सकता। ये कब पॉसिबल है, जब O और M एक ही पॉइंट हो। अगर हमारे एंगल की दो पॉइंट्स सेम हैं एंड थर्ड पॉइंट शुड बी कोइंसाइड, दिस इज ओनली पॉसिबल when O coincides with M। ठीक है जी, hence the perpendicular must pass through रेडियस। इसी के साथ ये भी क्वेश्चन होता है हमारा खत्म। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, कहते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। दिस इज वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट MCQ, आई थिंक फर्स्ट ही करा था हमने MCQ, उसके साथ बिल्कुल सेम ही है क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, 6th पार्ट उसने बोला क्या है कि लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ क्या है, here O is our center। उसके बाद लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A at a distance is 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। ठीक है जी, कहते
द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. हमने क्या करना है, इसका रेडियस फाइंड करना है. बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम के साथ होगा क्या? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. परपेंडिकुलर स्क्वायर पता ही नहीं है, अननोन क्वांटिटी. बेस का स्क्वायर इज 4 स्क्वायर. एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर इज नथिंग बट 25. 4 का स्क्वायर 16 and here it is p square. p square equals to 25 minus 16 that is nothing but 9 equals to p square. p की वैल्यू क्या आ जाएगी, √9 which is ultimately equal to 3. ठीक है जी. अब इसी के साथ ये भी हमारा क्वेश्चन होता है डन. 3 सेंटीमीटर इज द वैल्यू. रेडियस आप लिख सकते हैं, रेडियस दैट इज ओ बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, जिसके साथ क्वेश्चन होता है खत्म. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर. द फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल. ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 7 उसने क्या बोला है, देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल. कंसेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं, जिनके सेंटर क्या होते हैं, सी, विच मीन्स गोले के बीच में गोला. एट ईच एंड एवरी पॉइंट इनका डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है. जैसे हमारा अगर आप कंपास से लगाओगे तो बड़ा अच्छा बनेगा ये, कि ये जो डिस्टेंस है here it is fixed at each and every point the distance is fixed. ठीक है जी. नाउ उसने ये क्या बोला है, 3 सेंटीमीटर. और here it is the कोड. ये कौन सी कोड है जो टच कर रही है स्मॉल सर्कल को, लेकिन ये स्मॉलर सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट. बड़े सर्कल के लिए क्या है, कोड है. ठीक है जी. अब नाउ द रेडियस हेयर इज 5 सेंटीमीटर. ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है. कांट यू फाइंड दिस. आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये सेम आ गए. 3 सेंटीमीटर, हेयर इट इज आर 90 डिग्री. परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर एंड बेस की वैल्यू क्या होगी, 4 सेंटीमीटर. यू कैन फाइंड बाय दिस एंड हमारे पास ये क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर. नेम कर लो सब चीज़ों को, ओ पी क्यू. अब नेम हेयर टू पी क्यू आर. पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी. एंड आर क्यू क्या होगा, बिल्कुल सेम, क्योंकि इट विल बी कटिंग इन इट्स मिड पॉइंट. मिड पॉइंट पे वो काट रही होगी, तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, द आंसर विल कम आउट 8 सेंटीमीटर. लेट्स सॉल्व दैट. सबसे पहले क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है जी. परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू क्या है, बेस इज अ अननोन क्वांटिटी ओवर हेयर. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर विच अल्टीमेटली मीन्स 25. बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9 दैट इज 16. बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. अब 4 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू है, दैट इज पी आर. उसने पूछा गया है द लेंथ ऑफ द कोड, पूरी की पूरी कोड की लेंथ पूछी है. तो
द लेंथ ऑफ chord इक्वल्स टू पी आर प्लस आर क्यू। आर क्यू की वैल्यू क्या आएगी, आप यहीं लिख सकते हो। सिमिलरली आर क्यू इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। बड़े ध्यान से देखो, हेयर इट इज 3 सेंटीमीटर तो पता चल ही रहा है, 5 सेंटीमीटर इधर भी हो जाएगी ना लाइन, तो हेयर इट विल बी ऑल्सो 4 सेंटीमीटर एंड तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। विद दिस वी आर डन विद द 7th क्वेश्चन टू। अब नाउ लेट्स मूव टू द 8th पार्ट। ठीक है, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD, AD plus BC. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि सेम क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है 8th एंड 11th आर द सेम क्वेश्चन। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है 8th क्वेश्चन कि हमारे पास एक डायग्राम है, डायग्राम गिवन है। सबसे पहले हमेशा इस डायग्राम के लिए सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप स्केल से बड़ी अच्छी लाइंस ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गई हमारी डायग्राम। डायग्राम में अब क्या करेंगे, जो जो नेमिंग है वो दे देंगे। D R D C B A एंड P Q R S। P नीचे से स्टार्ट होता है, P Q R एंड हेयर इज पॉइंट S। सेंटर एक मान लेते हैं दैट इज O। ठीक है जी, इतना हमारे पास गिवन है। अ क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट। सबसे पहले गिवन क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब प्रूफ क्या करना है हमने, वी वॉन्ट टू प्रूफ कि AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। अब बड़े ध्यान से देखो, इज देयर एनी रेडियस, रेडियस ड्रॉ करके कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि हमें तो चाहिए साइड्स, साइड्स चाहिए तो 90 डिग्री से क्या बेनिफिट हो जाएगा, नहीं हो पा रहा। इसीलिए हम क्या देखेंगे कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये क्या है, टेंजेंट है AP एंड AS। बाकी सारे पार्ट को इग्नोर करते हुए अगर हम देखें कि एक सर्कल है एंड हेयर इट इज आर टेंजेंट जो मीट करेंगे पॉइंट A पे, तो क्या हो पा रहा है, AP इक्वल्स टू AS, वही लिख देंगे AP इक्वल्स टू AS। क्यों, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब जो ये ब्रैकेट में नहीं लिख के आएगा उसके मार्क्स भी कट होंगे। ठीक है जी, ऐसी गलती नहीं करनी, बड़ी आसान सी स्टेटमेंट है, याद कर लो इसको। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब AP इक्वल टू AS तो हमारे पास हो गया।
अब ये भी देखो, ये भी क्या बन रहा है, वी शेप, जो टेंजेंट से आते हुए एक पॉइंट पे मीट करिए, दैट इज हमारे पास क्या आ गया, पी बी इक्वल्स टू बी क्यू। अब ये भी तो कर रही है मीट, ठीक है जी, दैट इज आर सी इक्वल्स टू सी क्यू। दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, आर डी इक्वल्स टू डी एस। ये आप चारों के पीछे लिखोगे, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है जी। उसके बाद ये चार हमारे पास इक्वेशंस आ गई, 1 2 3 4। अब आपने क्या करना है, रफ काम में थोड़ा सा काम करना है। वैसे तो अगर हम इनको ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा, बट कई बार क्या होता है कि आपने ए एस आगे लिख लिया, ए पी बाद में, तो वो बाद में ऐड करते वक्त आंसर सही नहीं आ पाता। तो क्या करना है, ए बी को क्या लिख सकते हैं, जो हमने प्रूव करना है उसको देखते हुए ए बी को क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए पी प्लस पी बी, ठीक है जी। अब दूसरी तरफ सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी आर प्लस आर डी, एडिंग 1 2 4 इक्वेशंस। हमने पहली 4 इक्वेशंस ऐड करनी है, उनमें से ए पी पहले नंबर पे लिखा, उसके इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ए एस। अब ए पी के साथ क्या ऐड करना है, पी बी, वो हमने दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, उसके आगे क्या आ जाएगा, पी क्यू। अब ए पी प्लस पी बी में क्या ऐड करना है, दैट इज सी आर। सी आर इज नथिंग बट आर सी ना, तो उसको ऐड कर दो, आर सी प्लस ये क्या है, सी क्यू। अब आर डी कैसे आ जाएगा, दैट इज फोर्थ पॉइंट। अब ऐसा नहीं करना कि कई बार आपका क्या हो, उल्टी इक्वेशंस लिखी हो, सी क्यू यहाँ हो और आप उनको इनमें ऐड करी जाओ, आंसर कुछ मिल ना पाए। तो ऐसी गलती नहीं करनी, पहले उसको ब्रेक करके देख लो कि बन भी पा रहा है, नहीं। अगर नहीं बन पा रहा तो ये लेना पड़ रहा है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, इसको आर एच एस में ले लो, ठीक है जी। विद दिस हमारे पास एक आखिरी रह गया, दैट इज डी एस। अब क्या होगा, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी इज नथिंग बट क्या है, ए बी। आर सी प्लस आर डी, आर सी प्लस आर डी दैट इज नथिंग बट सी डी। वो किसके इक्वल है, ए एस प्लस एस डी किसके इक्वल है, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस दैट इज ए डी, एंड हेयर इट इज बी क्यू प्लस सी क्यू, बी सी। अब चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ए पी प्लस पी बी क्या है, ए बी है, एंड आर सी प्लस आर डी क्या है, सी डी है, एंड सो ऑन। विद दिस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में। दिस इज वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन, ये आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, मान लो अगर हमारे पास गिवन हो, प्रूव दैट पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है जी। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अगर आपको पता हो कि पैरेललोग्राम और रोम्बस रेड, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या फर्क है, क्या रोम्बस में एंगल्स इक्वल होते हैं, नहीं। क्या पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, नहीं। मतलब ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी मैच कर रही है। और दूसरी, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, बट पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट पेयर्स आर इक्वल। किसमें, साइड्स में। यहां क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इससे हमें एक और चीज याद आ रही है कि अगर
रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल में भी तो ऐसा ही होता है, ऑपोजिट पेयर ऑफ द साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट पेयर क्या है, इक्वल है, लेकिन आपस में सारी की सारी साइड्स इक्वल नहीं है। लेकिन वहीं अगर स्क्वायर देखें तो उसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल है। तो रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या हुआ, रोम्बस में एंगल कैन बी एनीथिंग, एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर स्क्वायर देखें तो उसका एंगल 90 डिग्री ही होगा। इससे हमें पता चलता है अगर हमने पैरेललोग्राम से रोम्बस जाना हो या फिर रेक्टेंगल से स्क्वायर की तरफ जाना हो, या फिर वो ऐसे पूछ ले, तो तीनों का आंसर यही रहता है। अब देखेंगे कि चेंज क्या हो गए। ये 8th क्वेश्चन नोट कर लिया। अब 11th में देखेंगे इसमें चेंज क्या क्या है। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट विद दैट। गिवन दैट ए बी सी डी, उसने अब दे क्या दिया है, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम। प्रूफ क्या करना है, वेट अ मिनट, यहाँ प्रूफ आना था पिछले क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी इज रोम्बस। अब आप ये तो सीख गए कि 4 साइड्स बनाई, उनके बीच में पॉइंट्स को नेम दे लिए, उसके बाद हमने ऐड करके इस पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। अब क्या करेंगे, अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी, एग्री। इफ ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, सारा ही लिख देते हैं, पैरेललोग्राम, तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू सी डी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, एंड सी बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए डी। अब यहां तक क्या था, ये है इक्वेशन नंबर 5, एंड हेयर इट इज 6th 7th यूजिंग 6th एंड 7th इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी की वैल्यू ए बी रही, सी डी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी, बी सी की वैल्यू क्या रही, ए डी को ए डी रख लो, बी सी को ए डी कर दो। ठीक है जी, विद दिस 2ab इक्वल्स टू 2ad। अब ऐसा ना करना कि ए बी को सी डी लिख रहे हो, सी डी को ए बी लिख रहे हो, तो उससे कोई रिजल्ट नहीं, आउटपुट मिलेगी। हमने करना क्या था कि हमने एक को फिल किया, एक को कांस्टेंट रखा, उसके बाद 2 को कैंसिल कर देंगे, दैट इज 2ad बाय 2। ठीक है जी, ए बी इक्वल्स टू ए डी आ गया, यहाँ तक हो गया। अब बड़े ध्यान से देखो, ए बी इक्वल्स टू ए डी है, ए बी हमारा सी डी के भी इक्वल था, तो ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी। अब अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हो चुकी हैं, ये वाली साइड है दैट इज द साइड ए डी, वो सी बी के इक्वल है, तो वो सारी की सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी बाय 6th 7th एंड 8th। ए बी किसके इक्वल है, ए डी के, ये 8th लिखती। अब ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। ठीक है, अब ए बी किसके इक्वल है, दैट इज सी डी। अब अगर सारी साइड्स इक्वल आ गई, यही तो प्रूव करना था, हेंस इट इज अ रोम्बस। खत्म क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है, और इट कैन बी ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ कि रेक्टेंगल से स्क्वायर की तरफ। ठीक है जी, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9th। 4 क्वेश्चन रह गए। ठीक है,
अब देखेंगे 9th क्वेश्चन को। हमारे पास फिगर तो गिवन ही है, ठीक है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश दो टेंजेंट्स हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर क्या है उनका ओ है। अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट है दैट इज ए बी, जो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, सी पे टच कर रही है और वो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स वाई एट ए, ठीक है, एक्स डैश वाई डैश एट बी। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी को हमने 90 डिग्री प्रूव करना है। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश और क्या है ओ पी ओ क्यू ए सी बी, ठीक है। पी ओ, दिस शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, हमारा सेंटर है, पी हो गया, पॉइंट ओ हो गया, क्या हो गया, ये काफ़ी दूर चला गया। ए बी एंड सी, ठीक है। इतना हमारे पास गिवन डाटा है। लेट्स मूव कि हमें चाहिए क्या, चाहिए क्या कि एंगल ए ओ बी ड्रॉ कर लो। ए ओ बी क्या है 90 डिग्री, ये हमने प्रूव करना है। लेट्स मूव दैट। गिवन क्या है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स। ये क्या है, हमारे पास पैरेलल टेंजेंट्स है। और उसके बाद ए सी ए बी क्या है, एक अनदर टेंजेंट। ए बी का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, सी। सी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इन टेंजेंट ए बी। अब उसके बाद टू प्रूव क्या है, प्रूव क्या करना चाहते हैं हम, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इतना सब तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे। एंगल ए ओ बी ऐसे तो प्रूव होने से रहा, उसने हमें एक पॉइंट दे रखा है सी एंड ओ, उसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये क्या की हमने, कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन ओ सी, ठीक है। अब एक चीज और करेंगे, लेट्स नेम द एंगल्स 1 2 3 4। बड़े ध्यान से देखेंगे, अगर मैं नेम देने बैठूं पी ओ ए ओ सी, इट विल बी मोर कंफ्यूजिंग। अगर हम 1 2 3 4 यूज कर ले तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगी, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट विद दैट। प्रूफ क्या है, बड़े ध्यान से देखो कि हमारा काम क्या है। पी क्यू उसने दिया हुआ है कि डायामीटर है, इसको भी लिख दो, पी क्यू इज अ डायामीटर। मतलब डायामीटर है तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री है। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री फॉर श्योर। अब हमने प्रूफ क्या करना है, 1 को 2 के इक्वल, 3 को 4 के इक्वल। इतना सा काम है जिससे हमारा क्वेश्चन डन हो जाएगा। 1 को अगर 2 के इक्वल प्रूव करना है तो हमें दिख पा रहे हैं देयर आर 2 ट्राइंगल्स। इन ट्राइंगल कौन से वाला, पी ओ ए एंड ट्राइंगल ए ओ सी। अगर ये दोनों ट्राइंगल देखें तो इनको कंकरेंट प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें आ सकती, एक तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है जी,
अगर आप लेना चाहो इसके बिना भी कर देंगे, देखना बड़े ध्यान से। OP इक्वल्स टू OC, क्यों? ये क्या है हमारे पास? रेडियस। OP इक्वल्स टू OC, रेडियस है। OA क्या है? कॉमन। बड़े ध्यान से देखना, तीसरी साइड भी तो इक्वल प्रूव हो रही है। AP इक्वल टू AC। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर, आप लिख लोगे पूरा, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। उसके बाद हमारे पास तीन चीजें आ गई, तो मतलब कंकरेंसी तो होगी प्रूफ। दैट इज ट्रायंगल POA इज concurrent टू ट्रायंगल AOC। अब ये दो ट्रायंगल कंकरेंट हो चुके, तो मतलब CPCT कहीं भी लग सकती। अगर CPCT लग सकती है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहां लिखेंगे पहले कौन से आई है, बाय S दैट इज साइड साइड साइड। एंगल 1 इक्वल टू 2 बाय CPCT। CPCT क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, एंगल 1 इक्वल टू 2 हो गया। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं? सिमिलरली वी कैन से दैट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब इफ दिस इज द इक्वेशन कि 1 2 के इक्वल हो गया, 3 इक्वल टू 4 हो गया, तो अब तो बचा ही कुछ नहीं। एज PQ इज डायमीटर, so it is a straight line। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 1 किसके इक्वल है? 2 के। तो हम ऐसा नहीं कर देना कि सारे को 1 में फॉर्म कर ले, नहीं, हमें चाहिए क्या? एंगल 2 एंड 3। तो 1 को किस में लेके जाएंगे? 2 में। 2 प्लस एंगल 2। दूसरा एंगल क्या चाहिए? 3। एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, विच अल्टीमेटली मीन्स कि डबल ऑफ एंगल 2। अब कोई ऐसा ना कर दे कि 2 प्लस 2 4, प्लीज प्लीज प्लीज। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, विच अल्टीमेटली मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज 90 डिग्री। अगर आपका मन करे कि एंगल 2 प्लस एंगल 2, आपका दिल कर रहा है कि एंगल 4 लिख दूं, तो ऐसा नहीं करना। तो उस केस में आप X, Y, Z, W लेके एंगल्स को सॉल्व करें। प्लीज़ 1 2 3 4 को फिर अवॉइड करें। ऐसी गलती ना करें कि एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining, wait a minute, 9th हो गया, हाँ जी 9th हो गया, 10th। कहते प्रूव करना है कि एंगल सबटेंडेड बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज अ सप्लीमेंट्री एट द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा। नाउ यू कैन नोट दिस डाउन। ठीक है जी, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वो बोलना क्या जा रहा है कि एक हमारे पास सर्कल है, सर्कल के पास दो टेंजेंट्स हैं। हेयर इट इज पॉइंट P, A, B, O।
इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कह रहा है प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, ये वाला एंगल दैट इज एक्स, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की लाइंस जहां ज्वाइन करी है दैट इज वाई। ठीक है, x प्लस वाई 180 डिग्री प्रूव करना है, ये हमारा काम है इस क्वेश्चन में। द पॉइंट, ठीक है, गिवन क्या है? पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, और कुछ गिवन है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब हमने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी पी ए किसके इक्वल है? 180 डिग्री। यही प्रूव करना है। अब लिख देंगे इसका प्रूफ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, एंगल्स की बात चल रही है, तो हम 90 को तो लेके ही आएंगे। तो मतलब क्या होगा? एंगल ओ बी पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली ओ ए पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। किससे पता चल रहा है ये? बाय पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है जी, इतनी बात होगी, समझ आ गई। अब ये दिख क्या रहा है? ये ट्रायंगल नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसकी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। इट इज अ तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यू कैन सिंपली राइट एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस बी प्लस पी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओ बी पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस बी पी बी पी ए प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी ए ओ के बाद कौन सा बच गया? ए ओ बी। किसके इक्वल है? 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच मीन्स 360 डिग्री। ओ बी पी की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री फिल कर देंगे। बी पी ए तो हमें चाहिए, ठीक है, नहीं पता। पी ए ओ या ओ ए पी कुछ भी लिख लो। पी ए ओ या ओ ए पी सेम थिंग, दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हमारे पास 90 प्लस 90 इज 180 डिग्री। 180 डिग्री प्लस बचा क्या है? बी पी ए प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई? बी पी ए प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 360 माइनस 180 डिग्री which ultimately means 180 degree, that is BPA plus angle AOB। तो ये क्या आ गया? Hence proved। यही हमने प्रूव करना था and we are with our final result, जिसके साथ हमारे 10 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। 11th हमने पहले कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बचे? 12th एंड 13th और ट्राइंगल ABC। ठीक है, 12th क्वेश्चन है दैट इज ओनली अबाउट कैलकुलेशन पार्ट। करते हैं, वही करते हैं पहले।
कहते एक ट्राइंगल है ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। बड़ा अच्छा सर्कल है, ठीक नहीं। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट थी, ठीक है। डायग्राम हमारी बुक पे गिवन है, आप उसको देख लीजिएगा। C D B 6 centimeter, here it is 8 centimeter and the radius is 4 centimeter. और उसके बाद A ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। कहते हैं एक हमारे पास ट्राइंगल है ABC, ABC इज ए ट्राइंगल और सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, उसके बाहर बना हुआ है, उसकी बाउंड्रीज को टच कर रहा है, ठीक है। ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है सर्कल का 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, सच दैट द सेगमेंट BD, जो हमारी सेगमेंट है BD वो कितनी है, BD एंड DC इंटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D, D पॉइंट के साथ वो क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 8 किसकी हो गई हमारे पास BD की, और उसके बाद DC की हमारे पास लेंथ आ गई 6 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड्स AB एंड AC, AB और AC को हमने फाइंड करना है, ठीक है। बड़े ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन, इसमें हमने फाइंड करना है। सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसमें किसी को कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंटर इक्वल, और सिमिलरली हियर इट विल बी आल्सो 8 सेंटीमीटर कि EB एंड BD दोनों क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से एक पॉइंट B से टेंजेंट्स जा रही हैं, और सिमिलरली हेयर इज अ पॉइंट एक्सटर्नल कौन सा है C, और जिससे दो टेंजेंट्स जा रही हैं। इसको हम लेट कर लेंगे X। अब ये सारा का सारा क्वेश्चन किसके ऊपर मूव करेगा, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एरियाज। स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या हमने लेट कर लिया, क्या गिवन था, CD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर विच अल्टीमेटली इक्वल्स टू CF, और दूसरी साइड DB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर विच अल्टीमेटली इक्वल्स टू BE। इसका रीजन लिख देंगे, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंटर इक्वल, और उसके बाद हमारे पास लेंथ दैट इज रेडियस, रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। यहां पर कितने रेडियस दिखाई दे रहे हैं इस फिगर में, EO OF OD OE OF दैट इज 4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम कंस्ट्रक्शन कर ले अच्छी सी ढंग से, ठीक है। जितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनको रेडियस से मिलाया, और दूसरा काम क्या किया, जितनी साइड से उनको सेंटर से मिलाया, बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का हम कैसे निकाल सकते हैं? ये कौन सा ट्राइंगल है? आपको पता चल पा रहा है कि ये हमने किससे फाइंड करना है? ठीक है, ये हेरोन्स फॉर्मूला से करते थे क्लास 9, शायद चैप्टर भी वहाँ 9th या 11 था। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला दैट वाज रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब एस क्या है? सेमी पैरामीटर। ए क्या है? एक साइड, बी क्या है? दूसरी साइड, सी क्या है? तीसरी साइड। सबसे पहले क्या निकालेंगे? सेमी पैरामीटर। सेमी पेरीमीटर सबसे पहले नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी? बी सी क्या है? 6 + 8। ए सी क्या है? दैट इज 6 + 6। तीसरी साइड क्या है? दैट इज 8 + 6। ठीक है जी, हमने तीनों साइड्स लिख ली और ये हमारे पास आ गया डिवाइड बाई 2। अब इसके बाद 6 + 6 क्या हो गया? 12, 8 + 8 16। अब 16 + 12 क्या है? 6 + 2 8, 1 + 1 2, 28 + 2x which ultimately means 14 + 6। ठीक है जी, इतना हो गया। अब इसके बाद ए बी सी क्या है उनको लिखेंगे। लेट्स सपोज दैट ए हमारी कौन सी साइड है? नीचे वाली, दैट इज सी बी विच इज इक्वल टू 6 + 8, दैट इज नथिंग बट 14। ठीक है जी, 14 सेंटीमीटर आ गई। अब बी साइड क्या हो जाएगी हमारे पास? बी बड़े ध्यान से देखेंगे, दूसरी वाली साइड दैट इज 8 + 6, और सी साइड क्या हो जाएगी हमारे पास? दैट इज 6 + 6। ठीक है जी, इतना लिखने के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। आई एम इरेजिंग ऑल दिस। एरिया हमें चाहिए तो एरिया को रहने देते हैं। सेमी पेरीमीटर वी होप कि आपने लिख लिया। ठीक है, 14 + x आई वैल्यूज फिल करते हैं यहाँ। 14 + x, here it is 14 + x - 14। अब s माइनस बी क्या हो जाएगा? 14 + x - 8 - 6। ठीक है, अब तीसरी साइड क्या हो जाएगी? 14 + x - 6 - 6। अब ये भी फिल कर लिया हमने। फोर्टीन + x में तो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो नहीं पाएगा। हेयर इट इज 14 - 14 इज 0, x की वैल्यू x आ जाएगी, एंड हेयर इट इज x - x कैंसिल हो गए। 14 - 8 दैट इज 6, एंड हेयर इट इज x के साथ x कैंसिल, 14 - 6 इज 8। इतनी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? 8 × 6, 8 × 6 हैंड। इसके बाद हम क्या करेंगे? सबके ट्राइंगल्स के अलग अलग से फॉर्मूले निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे। जैसे कि AOC BOB A, तीनों का एरिया निकालेंगे। अब टोटल का क्या एरिया था उसको साइड पे लिख लेते हैं। 14 + 6 नाउ एरिया ऑफ, किसका एरिया देख रहे हैं? सबसे पहले AOC,
AOC में अगर देखें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस क्या है, दैट इज 6 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, दैट इज हाफ बेस. ठीक है जी, बेस की वैल्यू क्या है 6 प्लस एक्स इंटू ये क्या है हमारी हाइट, दैट इज 4 सेंटीमीटर. हियर इट इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर. 2 के साथ 4 कैंसिल हो गया, दैट इज 2. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2 12 प्लस 2x. ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC आ गया. अब देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC हो जाने के बाद OCB. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब बेस की वैल्यू क्या है 6 प्लस 8 दैट इज 14. 14 इंटू 4 हाफ इंटू 14 इंटू 4. हियर इट इज 2. 14 इंटू 2 दैट इज 28 सेंटीमीटर. अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल हो गया हमारा सारा, ये भी हो चुका. कौन सा बचा, दैट इज OBA. OBA की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस क्या है 8 प्लस 6, हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर. 4 एंड 2 कैंसिल, 16 प्लस 2x. ये हमारी तीनों की आ गई. अब अगर तीनों को ऐड कर दें, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB प्लस एरिया ट्राइंगल, लिखोगे पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA. ठीक है जी. अब AOC की वैल्यू क्या है, दैट इज 10. 12 प्लस 2x. दूसरी की वैल्यू क्या है 28. तीसरे की वैल्यू क्या है 16 प्लस 2x. इतनी बात ठीक है. अब इसके इक्वल क्या है, दैट इज रूट 14 प्लस x इंटू x विद. ठीक है जी. नाउ सॉल्व इट. 2x प्लस 2x दैट इज 4x. 28 16 प्लस 12 है. 12 प्लस 28 इज नथिंग बट 40. ठीक है जी. 40 प्लस 16, अब 8 6 जा. ठीक है जी. इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब जो हमारे पास अंडर रूट था उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया एंड हियर इट इज स्क्वायर. अब ये हमारे पास इक्वेशन है जिसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसकी हम वैल्यू निकालेंगे x की. ठीक है, लेट्स सॉल्व दैट. इरेज इट. ठीक है. अब वैल्यू क्या है 14x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 48 अब बड़े ध्यान से देखेंगे. 14 इंटू 48 एक्स प्लस 48 एक्स स्क्वायर. हेयर इट इज अ वैल्यू.
हमने क्या किया, बायनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब दो टर्म्स को सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। 14x को 48 से करा, ये आया, एंड x स्क्वायर को 48 से करा, दिस इज आवर आंसर। और इसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, विच अल्टीमेटली मीन्स 56 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 दैट इज 16x स्क्वायर, प्लस एक टर्म और आएगी दैट इज 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 56 इंटू x, 2 इंटू a इंटू b। आप चाहें तो 56 को 56 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लें, ठीक है जी, एंड यहाँ भी मल्टीप्लाई करके लिख लें, लेकिन बड़े ध्यान से देखना अब हम क्या करने जा रहे हैं। माइनस 16x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 56 x माइनस 56 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, 48 माइनस 16, 8 में से 6 गया 2, ठीक है। अब 14 इंटू 48 इंटू 8 इंटू 56, अब क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 8 निकल आया तो हमारे पास क्या बच रहा है, 7 इंटू 2 14 बच रहा है एंड 6 बच रहा है, 14 एंड 6 बच रहा है यहाँ, और अगर यहाँ से 8 निकाल लिया तो 56 बच रहा है। अब अगेन वी कैन टेक अनदर फैक्टर दैट इज 2, तो क्या बच गया, हेयर इट इज 7 इंटू 6, हेयर इट इज 28। अब अगेन एक फैक्टर निकल रहा है बाहर दैट इज 7 निकल गया, तो पीछे क्या बचा 6, यहाँ क्या बचा 7 4 ज़ा 28। अगेन एक फैक्टर आप बाहर निकाल सकते हो दैट इज 2, दैट इज 6 का बचा 3 एंड हेयर इट इज 2। उसके बाद 3 माइनस 2 आ गया हमारे पास दैट इज 1, कहाँ गई, ठीक है, बचा गया 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स। ये हमारे पास सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी, आप कैलकुलेट कर लेना, 14 इंटू 48, 8 इंटू 56, उनको बाद में माइनस कर लेना, ठीक है, जो भी आप चाहो। तो इसके बाद हमारे पास टर्म आएगी माइनस 56 का होल स्क्वायर। अब 7 2 2, 32 में से 2 कॉमन जा सकता है बड़े आराम से, 16x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 7 इंटू 2x, यहाँ से भी एक 2 चला गया, और हेयर यहाँ से भी एक 2 जा सकता है दैट इज 56, एक वैसे ही आ गया, 56 इंटू 56 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 एंड हेयर इट इज 28, ठीक है। अब 8 ही निकाल दूँ, चलो 2 2 करके निकालते हैं, 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 7 x, 2 चला गया, एक और, हेयर इट इज ऑल्सो 28। अब ये क्या है, सिंपली इसको ऐसे लिख लो, 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 मतलब 4 इंटू 2, 8 जा रहा है बड़े आराम से, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस यहाँ से 4 चला गया एंड हेयर इट इज 2 चला गया, तो यहाँ पर क्या बचेगी हमारी टर्म 14 एंड हेयर इट इज 7, ठीक है जी। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर चाहे फैक्टराइजेशन से कर लें, चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कर लें, एंड 14, ठीक है। लेट्स मूव टू द डिस्क्रिमिनेंट मेथड।